नमस्कार और स्वागत है। आज हम अपनी ही अलमारी में छिपे एक कमाल के विज्ञान को समझने वाले हैं। जी हाँ, बात हो रही है कपड़ों की, और खास तौर पर उस एक परफेक्ट टी शर्ट की जिसे पहनकर बस मजा आ जाता है। कभी सोचा है कि वो पसंदीदा टी शर्ट इतनी खास क्यों महसूस होती है? ये सवाल शायद मन में आया होगा। हम अक्सर 100% कॉटन को क्वालिटी का टैग मान लेते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि टेक्सटाइल की दुनिया में सबसे अच्छे कपड़े अक्सर एक स्मार्ट मिक्सचर होते हैं। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, इसे समझने के लिए हमारे पास दो मेन खिलाड़ी हैं, कॉटन और पॉलिएस्टर। एक तरफ कॉटन है जो बहुत आरामदायक है, पसीना सोखता है, लेकिन इसमें आसानी से सिलवटें पड़ जाती हैं और ये उतना मजबूत नहीं होता। दूसरी तरफ है पॉलिएस्टर, जो बहुत मजबूत है, सिलवटें नहीं पड़ती, लेकिन ये हवादार नहीं होता। तो प्रॉब्लम साफ है, कोई भी एक फाइबर अपने आप में परफेक्ट नहीं है। तो आज हम इसी समस्या से शुरू करेंगे, फिर इसके स्मार्ट सॉल्यूशन ब्लेंडिंग को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आता है। तो उस परफेक्ट फैब्रिक वाली मुश्किल का हल क्या है? जवाब है ब्लेंडिंग। ये सिर्फ फाइबर्स को मिलाना नहीं है, बल्कि एक तरह का सुपर फैब्रिक बनाना है, जिसमें अलग-अलग फाइबर्स की सबसे अच्छी खूबियां एक साथ आ जाएं। अगर हम तकनीकी भाषा में बात करें तो ब्लेंड का मतलब है अलग अलग तरह के फाइबर्स को इस तरह से मिलाना कि उनसे एक सिंगल नया धागा बन सके। समझिए, ये एक रेसिपी की तरह है जहां सही चीजों को सही मात्रा में मिलाकर कुछ बेहतरीन बनाया जाता है। और ये बात ब्लेंडिंग के पीछे की पूरी फिलॉसफी को एकदम सही तरीके से बताती है। मकसद है एक ऐसा कपड़ा बनाना जिसमें एक फाइबर की ताकत दूसरे फाइबर की कमजोरी को छुपा ले, बिल्कुल एक टीम वर्क की तरह, जहां हर खिलाड़ी अपनी अपनी खासियत का इस्तेमाल करता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि टेक्सटाइल बनाने वाले इतनी मेहनत करते क्यों हैं? फाइबर्स को मिलाने के पीछे कुछ बहुत ही खास वजहें होती हैं। चलिए देखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसके 5 मुख्य कारण हैं। कपड़े के फंक्शनल गुण सुधारना, बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाना, कीमत कम करना, कुछ खास फैंसी इफेक्ट्स बनाना और हाँ, कपड़े की सुंदरता बढ़ाना। हर ब्लेंड के पीछे इनमें से कोई एक या कई लक्ष्य होते हैं। ये हमारी शुरुआती प्रॉब्लम का सीधा सीधा सल्यूशन है। पॉलिएस्टर और कॉटन के ब्लेंड में कॉटन का आराम और पॉलिएस्टर की मजबूती दोनों एक साथ मिल जाते हैं। नतीजा, एक ऐसा कपड़ा जो आरामदायक भी है और टिकाऊ भी। बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं है, बल्कि किफायत की भी है। कई बार एक महंगे फाइबर के साथ एक सस्ता फाइबर मिलाकर एक ऐसा कपड़ा बनाया जाता है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और कीमत भी कम हो। इससे कपड़े ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। अब कहानी थोड़ी और टेक्निकल होती है। क्या किसी भी दो फाइबर्स को यूं ही मिलाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कामयाब ब्लेंड बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि वो फाइबर्स एक दूसरे के साथ कितने कंपैटिबल हैं, मतलब कितने अनुकूल हैं। एक अच्छा ब्लेंड बनाने के लिए इंजीनियर्स को फाइबर्स की लंबाई, उनकी मोटाई यानी बारीकी, उनका खिंचाव और यहाँ तक कि रंग पकड़ने की क्षमता जैसी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये मेल नहीं खाएंगी तो धागा या तो कमजोर बनेगा या एक जैसा नहीं दिखेगा। अब यहाँ एक टेक्निकल शब्द आता है, डेनियर। घबराने की बात नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि फाइबर कितना मोटा या पतला है। ये बस उसे मापने की एक यूनिट है। सोचिए, अगर एक बहुत मोटे और एक बहुत पतले फाइबर को मिला दिया जाए तो धागा अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए डेनियर का मेल खाना जरूरी है। ठीक इसी तरह एक और चीज है स्टेपल लंबाई, मतलब एक एक रेशे की अपनी लंबाई। अगर एक फाइबर बहुत लंबा हो और दूसरा बहुत छोटा, तो उन्हें एक साथ काटने में मुश्किल होती है और धागा कमजोर हो जाता है। तो एक सफल ब्लेंडिंग के लिए इनकी लंबाई का भी आसपास होना जरूरी है। अच्छा, इस टेबल को देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। यहाँ पॉलिएस्टर और कॉटन का डेनियर मतलब मोटाई लगभग एक जैसी है, 1.5 के आसपास। ये तो बढ़िया है, लेकिन उनकी स्टेपल लंबाई में थोड़ा सा फर्क है। अब यहीं पर इंजीनियर्स का असली काम आता है। उन्हें इसी अंतर को मैनेज करना होता है ताकि एक मजबूत और एक जैसा धागा तैयार हो सके। तो चलिए अब इस सारी साइंस को लैब से निकालकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। देखते हैं कि ये तकनीक हमारे कपड़ों में आखिर दिखती कैसे है। ये बात बिल्कुल सच है। हमारे आसपास जो ज्यादातर कपड़े हैं उनमें ब्लेंडिंग की साइंस का ही इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो हमारी शर्ट हो, सूट हो या फिर स्पोर्ट्स वेयर। सबसे पहले पॉलीकॉटन। अरे ये तो हम सब ने पहना है, स्कूल की यूनिफॉर्म से लेकर ऑफिस की शर्ट्स तक, ये हर जगह है। वजह साफ है,
कॉटन की तरह आरामदायक और पॉलिएस्टर की तरह मजबूत और आसानी से मेंटेन होने वाला। फिर आता है नायलॉन और वूल का ब्लेंड। ये आपको अक्सर जुराबों या एक्टिव वेयर में मिलेगा। इसमें ऊन नमी सोखने और गर्मी देने का काम करता है, जबकि नायलॉन उसे जबरदस्त मजबूती और टिकाऊपन देता है ताकि वो जल्दी घिसे नहीं। वाकई परफॉर्मेंस के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और एक और बहुत पॉपुलर ब्लेंड है रेयॉन और कॉटन का। ये कपड़ों को एक बहुत अच्छा फॉल और मुलायम एहसास देता है और साथ ही इसे धोना भी आसान होता है। यह आपको ड्रेसेस, सूट्स और टी-शर्ट्स में खूब मिलेगा। ये दिखाता है कि ब्लेंडिंग कितनी वर्सेटाइल हो सकती है। तो अगली बार जब कोई अपनी पसंदीदा शर्ट पहने तो जरा उसके टैग को देखिएगा। वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि मटेरियल साइंस का एक छोटा सा करिश्मा है। ये आराम, मजबूती और किफायत की कहानी है, जिसे अलग अलग फाइबर्स को मिला के बुना गया है। ये हमें बताता है कि कैसे विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और बेहतर और आरामदायक बनाता है।